नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं ग्वालियर लाइव बुलेटिन लेकर। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र के निर्देश पर ग्वालियर में भी पुलिस ने कसा शिकंजा, 94 बांग्लादेशी संदिग्धों को किया चिन्हित। कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में हंगामा, तहसीलदार ने दिया पीड़ित को धक्का। नागपंचमी पर जाने ग्वालियर के अमर प्रेम मंदिर का रहस्य। किसान सभा के बैनर तले धरने में बैठे किसान, उपज मंडी में 93 करोड़ का घोटाला। रिठौरा के जंगल में हुआ शॉर्ट एनकाउंटर, घायल बदमाशों को पुलिस ने कराया भर्ती। दतिया कलेक्टर ने जन सुनवाई में दिखाई संवेदना, बीमार बच्ची के पिता को दिलाया मदद का भरोसा। और एएसआई पत्नी से पीड़ित पति पहुंचा पुलिस जन सुनवाई में, लगाई बीवी से बचाने की गुहार। अब खबरें विस्तार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश देश भर में चल रही है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, कटनी और शाजापुर में ऐसे 386 संदेही चिन्हित किए गए हैं जो बंगाल, बिहार और असम के अलग अलग जिलों से आकर लंबे समय पहले यहां रहने लगे थे। इनके पास जो दस्तावेज मिले हैं उनकी पड़ताल के लिए 6 टीमें बंगाल, बिहार और असम के 27 जिलों के लिए रवाना हो गई है। ग्वालियर में ऐसे 94 संदेही चिन्हित किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सभी जिलों में बंगाल, बिहार, असम से आकर यहां रह रहे लोगों को चिन्हित करने के लिए सर्वे शुरू हुआ है। अब इन्होंने बंगाल, बिहार और असम में जहां से आने की जानकारी उपलब्ध कराई है, जो दस्तावेज दिए उनके भौतिक सत्यापन के लिए टीमें बनाई जा चुकी हैं, जो उन जिलों के लिए रवाना भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ग्वालियर में जो 94 संदेही मिले हैं वो वनकुरा 1, मिदनापुर पूर्व और 1 मिदनापुर पश्चिम, 30 हुगली के 62 हैं। ये कुछ दिन पूर्व से ये जांच चल रही है। कुछ ग्वालियर ज़िले में पश्चिम बंगाल और असम के एड्रेस के जो लोग हैं उनके संबंध में वेरिफिकेशन के लिए टीमें लगाई गई थी। इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए थे सभी थाना क्षेत्रों से, जो लोगों के नाम आए हैं। अब उनके मूल निवास जो है पश्चिम बंगाल, असम के जो ज़िले उसमें दिख रहे हैं, वहाँ पर टीमें भेजी जा रही हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है, जिससे कि इनके सत्यता की, इनके मूल निवास सत्यता की जाँच की जा सके। अभी इसमें कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ दिन बाद ही इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। अभी डीएसपी चूँकि जांच कर रही है, उस प्रकार की चीज़ें थोड़ा गोपनीय रहती हैं। जांच इसमें जारी है, टीमें इसमें भेजी गई हैं। इसमें जांच उपरांत जब तक टीम लौट कर नहीं आती, स्थिति स्पष्ट के बाद ही होती है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जनसुनवाई के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया जब मुरार तहसील के करीगवा गांव में कट रही एक अवैध कॉलोनी की मार्च 2023 से लंबित अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए मिथुन परिहार नाम का युवक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। इस बीच कुछ बहस हुई जो देखते ही देखते हंगामे में तब्दील हो गई। तहसीलदार कुलदीप दुबे ने अपनी सीट से उठकर अवैध कॉलोनी और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे मिथुन परिहार के साथ विवाद करते हुए अचानक धक्का दे दिया। इसके बाद न्याय की उम्मीद लेकर आए मिथुन परिहार को पुलिस के हवाले कर दिया गया। विश्वविद्यालय पुलिस कलेक्ट्रेट पहुंची और सूचना के बाद युवक को अपनी हिरासत में लिया, जहां राजस्व अधिकारियों ने सामूहिक तौर पर विश्वविद्यालय थाने में हस्ताक्षर करके मिथुन परिहार के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और अभद्रता करने का शिकायती आवेदन दिया है। अब पुलिस प्रशासनिक अफसरों के निर्देश के मुताबिक अगली कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस बीच में कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि आवेदकों को संयम बना के रखना चाहिए और दबाव बनाने से बचना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कहा कलेक्टर ने।
तो क्या विषय है इसकी डिटेल में इंक्वायरी की जाएगी और किसी भी आवेदक को अपना बात यहाँ पर बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन संयमित बिहेवियर रखना चाहिए। और आई थिंक अभी उन्होंने जिसके साथ दुर्व्यवहार किया वो ऑफिसर भी यहाँ जिले में अभी पदस्थ हुए हैं, तो खेदजनक है। इसमें एक गंभीर बात ये भी आई, 2023 से वो शिकायत कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, जबकि शिकायत वो अवैध कॉलोनी के खिलाफ कर रहे थे, बंद होनी चाहिए। नहीं, तो उसका प्रकरण कहीं दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, उनको किसने बताया ऐसा कि उस पर कुछ नहीं हुआ? उन लोगों की शिकायत सेल होती है तो वहीं उसको वेट करना चाहिए उनको आपको बताने के लिए। तो आई थिंक दिस जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, लेकिन फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी। ग्वालियर के बहोड़ापुर इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में नाग नागिन के अमर प्रेम की ऐसी सच्ची दास्तान हुई थी जिसने अमर प्रेम मंदिर की स्थापना करवा दी। दरअसल ये कहानी 1 जनवरी 2015 की है, जब रात के समय ट्रांसपोर्ट नगर के गेट नंबर 1 के सामने नाग नागिन का जोड़ा एबी रोड पार कर रहा था। तभी सामने से आए एक ट्रक ने उनमें से एक नाग को कुचल दिया। नाग के मरने के 5 घंटे बाद तक नागिन ने ट्रैफिक को रोक दिया था। वो लगातार फन पटक कर अपना शोक और क्रोध व्यक्त कर रही थी। उसके बाद नागिन अपने आप मौके से गायब हो गई। 2 जनवरी 2015 की सुबह जब लोग उधर से गुजरे तो नाग के पास ही नागिन फिर नजर आई, लेकिन अफसोस इस बार वो जिंदा नहीं थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक नागिन ने नाग के बिछोह और वियोग में अपनी जान दे दी थी। नागिन की मौत की खबर से इलाके में तरह तरह की चर्चाएं चल निकली थी। स्थानीय लोग एकत्र हुए और हिंदू विधान के अनुसार नाग नागिन का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया गया था। इसके कुछ दिन बाद लोगों ने नागिन के इस प्रेम और समर्पण से प्रभावित होकर उन्हें सती माता मानते हुए उनकी याद में अमर प्रेम मंदिर बनवा दिया। यह अमर प्रेम मंदिर खास तौर पर नाग पंचमी के दिन बहुत मान्यता रखता है। क्या कहते हैं वहां के लोग, आइए हम सुनते हैं। और इस मंदिर की किस प्रकार स्थापना हुई, आज नागपंचमी कितना क्या क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम है आपका? कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किसान सभा के बैनर तले ग्वालियर के तकरीबन 2000 किसानों का एक ऐसा मामला धरने की शक्ल में उठाया गया जो पिछले 8 महीने से कृषि उपज मंडी के 7 बड़े आढ़तियों की मिली भगत का किसान विरोधी उदाहरण बन गया है। आपको बता दें कि लक्ष्मीगंज मंडी के इस मामले से तकरीबन 2000 किसानों को फसल का भुगतान नहीं हुआ। कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने साठ गांठ करके धर्मवीर भदौरिया, अरविंद शर्मा, भूपेंद्र यादव, कल्याण यादव और कदम जाटव जो उस समय मंडी सचिव था, आरपी चक्रवर्ती जो तत्कालीन संभागीय संयुक्त संचालक उपज मंडी हुआ करते थे, इन सभी ने मिली भगत करके चेक से किसानों का भुगतान का वादा कराया और सभी को चेक पकड़ा दिए। किसी को कैनरा बैंक का तो ज्यादातर को यस बैंक का, लेकिन इनमें से कुछ किसानों के चेक तो डिसऑनर हो गए, बाकियों को भुगतान मिला ही नहीं। ऐसे में सभी पीड़ित किसान लामबंद हुए और किसान सभा के बैनर पर इन्होंने धरना दिया। सुनते हैं पीड़ित किसानों ने क्या कहा। हमारे साथ कृषि उपज मंडी लक्ष्मीगंज ग्वालियर में एक गबन और घोटाला हुआ। मंडी के अधिकारी कदम सिंह जाटव और आरपी चक्रवर्ती जो संभागीय मंडी अधिकारी था, उसने हमारी किसान की उपज का, जो किसान धान बेचने के लिए, सरसों गेहूं बेचने के लिए मंडी में जाते हैं,
वहाँ पर हमसे खरीद करवाई आड़तियों के माध्यम से। वहाँ पर हमने आड़तियों को पैसा ये दान अपनी कृषि उपज बेची, और बेची गई कृषि उपज का पैसा आरपी चक्रवर्ती जो मंडी के प्रभारी अधिकारी थे, वो कदम सिंह जाटव ने उनको बिचवा कर आड़तियों को हमें चेक दिलवाते थे लोग हमसे। और जब हमने 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको कहा कि भैया हमारा पैसा नहीं मिला, तो उन्होंने क्या है इन आड़तियों को फरार करवा दिया, जिसमें सिंह ट्रेडर्स का संचालक भी शामिल है, और उस पर धर्मवीर सिंह भदौरिया और अरविंद शर्मा। ये कहाँ पे है? ये ग्वालियर में रह रहे हैं, और यहीं पास में ही बस स्टैंड के पास में इसका घर है। ये दुकान कहाँ से चलाते हैं? ये कृषि उपज मंडी ग्वालियर में, लक्ष्मीगंज में। कितना घोटाला बता रहे हैं? किसानों का 2000 किसानों का पैसा है, और 700 किसानों की केवल लिस्ट बना करके एक हाईकोर्ट में इन्होंने मंडी अधिकारियों ने पेश की। वो 2000 किसानों का पैसा है, अधूरी लिस्ट भेज दी है 700 किसानों को। 2000 किसानों का पैसा 93 करोड़ के लगभग पैसा है, और इन्होंने अधूरा केस हाईकोर्ट में चला रहे हैं। ये अधूरा मतलब साक्ष्य। आपका कितना है? हमारा ही सारे किसानों का पैसा है, पूरा 2000 किसानों का। 2000 किसानों का पैसा इतना है। हम चाह रहे हैं कि ये लिख करके दे गया है हमें धर्मवीर सिंह भदौरिया, मंडी में दिए चक्रवर्ती जो प्रभारी मंडी अधिकारी थे कदम सिंह, उनको दिक्कत में दे गया कि 20 दिन में हम किसानों का पैसा पेमेंट कर देंगे पूरा, आप हमारे खिलाफ FIR पंजीबद्ध मत करवाओ। तो पहले से सस्पेंड हुए बैठे हैं। कदम सिंह हमारे केस में सस्पेंड हुआ था, और जेई केस दबा दिया। जे केस सबसे पहले का ओपन था, और इस केस में अगर करा रहे हैं आप लोग हैं, हम तो आए हैं रोज कह रहे हैं FIR करो, नहीं वो FIR ही नहीं कर रहे किसानों की ओर से। पूरा पैसा खा गए हैं, ना ही पुलिस उसको पकड़ रही है, ना ही इस पे जांच कर रही है, ना ही जांच में। 93 करोड़ रुपया है भाई, 2000 किसानों का पैसा है। मेरे पास तो बहुत सारे किसानों के चेक हैं। अभी अब इस मामले को लंबे स्तर पर दबाया गया हमारे साथ। खबर मुरैना से है, जहां बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। लूट के आरोपियों का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर किया है। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों का पीछा करती हुई पुलिस रेठौरा थाना इलाके के जंगलों में घात लगाकर पहुंची थी, जहां बदमाशों का पुलिस के साथ सामना हो गया, और जवाबी कार्रवाई में एक दूसरे पर दोनों ही पक्षों को अपने स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ी। जहां 2 बदमाश गंभीर अवस्था में घायल हुए, जिसके चलते उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है। यहां भारी संख्या में पुलिस का बल मौजूद है। सौरभ राजावत और विक्कू वाल्मीकि को गोली लगने की खबर थी। इसके अलावा 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जन सुनवाई में दतिया कलेक्टर की संवेदनशीलता लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। दरअसल माता पिता अपनी 4 साल की बच्ची को गोद में लेकर जन सुनवाई मदद की गुहार लिए पहुंचे थे। उनकी बच्ची के दिल में बचपन से सुराख है, और वो बोलने सुनने में भी असमर्थ है। इसके बावजूद उसे 50% विकलांगता का ही प्रमाण पत्र दिया गया, जबकि माता पिता का कहना है कि 100% विकलांगता उसे मिलेगी तो उसकी मदद हो जाएगी। कलेक्टर ने बच्ची को गोद में लिया, उसे दुलारा, और माता पिता के सामने ही विकलांग सर्टिफिकेट के लिए संबंधित अफसरों को निर्देशित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से हर संभव मदद का भरोसा भी इस गरीब परिवार की बच्ची के लिए दिलाया है। ग्वालियर में एक युवक ने अपनी ASI पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए SP ऑफिस में चल रही जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। युवक की पत्नी ग्वालियर के SF की 14वीं बटालियन में ASI के पद पर तैनात है। युवक का आरोप है कि साल भर से पत्नी उसे घर जमाई की तरह घर में कैद करके रख रही है। वो किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचा, तो अब पत्नी उसको झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रही है। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित युवक की शिकायत के बाद उसे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। वहीं संजीव नाम के इस पीड़ित के आवेदन पर पुलिस अधिकारियों ने गोलेकमंदिर थाना पुलिस को मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आइए सुनते हैं पीड़ित पक्ष का क्या आरोप है और पुलिस अधिकारियों ने क्या भरोसा दिलाया। संजीव नाम है। संजीव बताइए किस तरह का क्या बताइए अपने बारे में। सर मुझे मेरी पत्नी प्रताड़ित कर रही है। पुलिस में ऐसे पुलिस में 14 बटालियन में मुझे प्रताड़ित कर रही है। आए दिन 1 साल हुई है मेरी शादी को। बोलती है अगर तुम माँ बाप के यहाँ गए तो ये करवा दूंगी मरवा दूंगी। उनके दोनों भैया धमकी देते हैं मुझे मरवाने के लिए। सत्येंद्र भटनागर सुभाष भटनागर दोनों
बोलते हैं अगर ये अगर नहीं रुके घर पे, घर जमाई बन के नहीं रहे तो हमें बताना, तुझे मरवा दूंगी, मरवा देंगे, ये करवा देंगे, नहीं तो हमारे पीछे नाला है उसमें कटवा के फिर फिटवा देंगे। आए दिन परेशान कर रहे हैं, अब आए दिन टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे पास मेरी बड़ी दीदी है, उनको भी कॉल करती हैं, बोलती हैं इतने गंदे गंदे शब्द बोलती हैं कि मुझे सुना भी नहीं जाता है और बहुत प्रताड़ित कर रही है सर। अगर मैं बहुत परेशान हूँ, अगर मुझे ऐसे नहीं परेशान करेंगी तो मैं तो जान दे दूँगा अपनी जहर खा के। कब आप वहाँ से निकले, कब निकले? सर मैं 16 तारीख को इन्होंने अपने भैया को बुला लिया था, दोनों को, और गुंडे बुला लिए थे और मुझे मारने के लिए बुला लिए थे। और रात भर पूरी रात में जगा था, मैं सोया नहीं था। इनने बोला था अगर ये सोया है तो बता देना, इसको मार देंगे। मैं अपनी जान बचा के सुबह 17 तारीख को अपने घर पे आया। उसके बाद मैंने इतना डर गया था, इन्होंने बोला अगर तू थाने में जाएगा, थाने में अगर तूने शिकायत करी तो हम तुझे मरवा देंगे, ये करवा देंगे और तुझे घर से भी उठवा लेंगे। आज कहाँ शिकायत की है? आज मैंने एसपी ऑफिस में करी है। इससे पहले मैंने दो तीन आवेदन दिए हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बराबर मैं कर रहा हूँ क्यों? हाँ, वो पुलिस में बोलती है तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, चाहे तू एसपी ऑफिस चला आया है, तब थाने चला आया है। क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, वरना फिर मैं तो जहर खा के मर जाऊँगा सर। अगर ये इसके हाथों मरूंगा, इससे बढ़िया तो मैं जहर खा के मर जाऊँगा सर। ठीक, क्या नाम है आपका? आज ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई के दौरान एक युवक के द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। उसके पारिवारिक मतभेद और बाकी समस्याएं हैं, उस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है, जिसकी तस्दीक कराकर हम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। युवक के द्वारा ही बताया गया है कि उसकी पत्नी जो है पुलिस विभाग में है और 14 बटालियन पदस्थ हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। तो बाकी तथ्यों की उसमें तस्दीक की जाएगी और फिर उसके उपरांत उसमें कार्रवाई होगी जो भी सुनिश्चित हो। ग्वालियर लाइव बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बरसात के मौसम में शहर की गड्ढों भरी सड़कों से रहिए सावधान। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।